आखिर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार क्यों होता जा रहा है। बार्सिलोना के रोड्स को देखो तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। इन रोड्स पे आपको एक अलग सा पैटर्न दिखाई देगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक टैक्सी के ऊपर गिर जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिहार के 10 ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं, और वो भी 16 दिन की अंतराल में, जिससे बहुत सी जाने जाती हैं। और बात यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की नहीं है, बल्कि हमारे देश के रिवर्स गंगा यमुना जिन्हें अपनी माँ की तरह मानते हैं, वो नदियाँ आजकल नाला बन चुकी हैं। जिनकी गलती बस इतनी थी कि वो एक होल्डिंग के सामने खड़े थे और उन्हें पता नहीं था कि ये होल्डिंग के ऊपर आके गिर जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। 28 जून 2024 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक टैक्सी के ऊपर गिर जाती है, जिसमें टैक्सी ड्राइवर की मौत हो जाती है और 8 लोग इंजर्ड पाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिहार के 10 ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं, और वो भी 16 दिन की अंतराल में, जिससे बहुत सी जाने जाती हैं। और बात करें मुंबई की, तो मुंबई के घाट के ऊपर में एक बड़ी होल्डिंग गिरने से तकरीबन 17 लोगों की मौत हो जाती है। खास बात तो ये है कि वो होल्डिंग तो इलीगल थी ही, बट वो होल्डिंग जिस पेट्रोल पंप के सामने थी वो पेट्रोल पंप भी इलीगल निकला। उड़ीसा ट्रेन हादसा तो आपको याद ही होगा, जिसमें बहुत से लोग मरे थे। ये सारे हादसे और भारत का अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकॉनमी को एक दीमक की तरह खाता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत के लगभग हर शहर कुछ ऐसे क्यों दिखते हैं? वहीं जर्मनी, जापान, चाइना, यूके, अमेरिका ऐसे देश कुछ ऐसे दिखते हैं। वहाँ की सड़कें एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखती हैं, बट वहीं हमारे भारत की सड़कें एक अनप्लान्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड कंजेस्टेड लगती हैं, जहाँ पार्किंग तो छोड़ी दो बल्कि चलने तक की जगह नहीं रहती है। ज़रा इस इमेज को देखो। ये जापान का एक छोटा सा शहर है जहाँ के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लान्ड तरीके से बनाया गया है, जिससे ट्रैफिक का कियोस बहुत ही कम हो जाता है। डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा। बट उसी जगह पे इंडिया की कैपिटल दिल्ली का एक शहर देखो और वहाँ के रोड्स देखो कैसे अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड तरीके से बनाए गए हैं, और कई बार लोगों को घंटों घंटों बीत जाते हैं ट्रैफिक में। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये हर चीज़ का रोना पॉपुलेशन मत रो। अब चाइना के एक शहर को देखो जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, बट यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अब वैसा तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट क्या वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना हमारे लिए काफ़ी है? क्या ये टैग हमारे लिए इनफ है? सो फ्रॉम माई साइड देयर इज़ बिग नो। और बात यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की नहीं है, बल्कि हमारे देश के रिवर्स गंगा यमुना जिन्हें अपनी माँ की तरह मानते हैं, वो नदियाँ आजकल नाला बन चुकी हैं, और ये एक कड़वा सत्य है। और ये सब हो किस वजह से रहा है? बिकॉज हमारे पास एक बढ़िया सीवेज सिस्टम नहीं है, हमारे सिटीज़ में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। दैट्स व्हाई सिटीज़ की सारी गंदगी, सारे बड़े बड़े नालों के पानी इन नदियों में डायरेक्टली छोड़े जाते हैं, और अपनी माँ के अंदर हम नाले का पानी छोड़ते हैं। लो पी लो पानी और लगा लो डुबकी। अगर आप कभी इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली जाओ तो इन जगहों को ज़रूर विजिट करना, जहाँ आपको फ्रेश एयर तो मिलेगी, बट साथ ही में एक नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, एक नेचुरल माउंटेन मिलेगा जो कि आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। और उस वन ऑफ द फेमस जगह का नाम है गाजीपुर लैंडफिल, दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़ा का पहाड़, जहाँ के आसपास जाने में ही आपको एक गंदी स्मेल आएगी, और तो और यहाँ पे जाने के बाद आप ठीक से सांस तक नहीं ले पाओगे, बिकॉज यहाँ का एयर इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, यहाँ की स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, जिसकी वजह से आसपास रहने वालों का जीवन एक नर्क बन चुका है। एंड सीरियसली ये चीज़ बोलने में आसान है, बट आप इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पर गंदी स्मेल आती है, जहाँ आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ का एयर इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है कि आप सांस तक भी ठीक से नहीं ले सकते हो। आप जस्ट इमेजिन करो कि कैसी होती होगी उन लोगों की लाइफ, जो लोग इन प्रॉब्लम्स को डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं। आखिर कैसा जाता होगा उन लोगों का दिन। अब बात करते हैं द सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों के शहर कहे जाने वाले मुंबई। मुंबई के घाट के ऊपर इलाके में एक बड़ा होल्डिंग रोड पे गिर जाता है, जिसमें दबकर 17 लोग मारे जाते हैं। ज़रा सोचो उन मरे हुए लोगों के बारे में जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनकी गलती बस इतनी थी कि वो एक होल्डिंग के सामने खड़े थे और उन्हें पता नहीं था कि ये होल्डिंग के ऊपर आके गिर जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। और उनकी फैमिली का क्या? बट रोना तो इस बात का है कि ऐसी सिटीज़ हमारे कंट्रीज़ की Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में आती हैं, तो सोचो बाकी सिटीज़ का क्या हाल होगा। और ये प्रॉब्लम बस बड़े शहर की नहीं है, बल्कि इंडिया के लगभग हर शहर इसी फेज से गुजर रहे हैं। आखिर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार क्यों होता जा रहा है? जब भी हम कंपेयर करते हैं भारत और वेस्टर्न कंट्रीज़ को, तो एक चीज़ निकल के सामने आती है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और चाइना, जापान, जर्मनी ऐसे देश काफ़ी बाद में बसाए गए हैं, बट उसी जगह पे हमारा भारत देश, जिसकी हिस्ट्री हज़ारों सालों पहले की है, वो देश जिसका कल्चर हज़ारों साल पहले का है, वो सिटीज़ अनऑर्गेनाइज्ड,
और ये एक बड़ा रीज़न है कि हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक डेवलप नहीं हुआ है। बट वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि नए नए बसाए गए हैं, उन्हें टाइम मिला प्रॉपर प्लानिंग करने का, जिसकी वजह से वो कंट्रीज़, वो सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप बने और जिसकी वजह से उनके सिटीज़ कंजेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज़ है ओवर पॉपुलेशन और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन। मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर इंडिया के काफ़ी डेवलप सिटीज़ हैं, जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से लोग वहाँ पर हाईली माइग्रेट करते हैं और देखते देखते सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड और कंजेस्टेड हो जाती हैं। इस रिपोर्ट को देखो, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों की 48% पॉपुलेशन माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, यानी कि इन शहरों में रह रहे 48% लोग किसी और सिटीज़ से आए हैं। इंडिया अपने पूरे बजट का सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ही किसी भी चीज़ को बनाने में लगाता है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही कम परसेंटेज है। ये परसेंटेज कम से कम 5% रहना चाहिए। और तो और जो भी रोड्स या सीवर सिस्टम बनाए जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग टाइम से नहीं होती, जिसकी वजह से वो पुराने हो जाते हैं और कुछ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। चौथा है करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंटी करप्शन सेंटर, किसी भी प्रोजेक्ट का 10 से 30% हिस्सा करप्शन में जाता है। तो हमारी कंट्री में मिस मैनेजमेंट और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात करते हैं इन चीज़ों के नेगेटिव इफेक्ट की, कि आखिर ये कैसे हमारी कंट्री को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं और हमारी डेवलपमेंट को रोकते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों को एक बहुत ही कंजेस्टेड शहर माना जाता है और इस रीज़न से यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग घंटों घंटों बीत जाते हैं ट्रैफिक में फंसे फंसे। अब बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की जिनसे इन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। अगर आप इंडियन रोड्स को देखो और दूसरी साइड में आप बार्सिलोना के रोड्स को देखो, तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। इन रोड्स पे आपको एक अलग सा पैटर्न दिखाई देगा। सपोज दैट आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो इंडियन रोड्स में आपके लिए बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, बट उसी जगह पे इन रोड्स में आपको मल्टीपल वेज मिलते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक अलग अलग रूट्स पे बढ़ जा रहा है। सो अगर इंडिया में ऐसे रोड्स बनाए जाएँ तो हमारा ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो सकता है। तीसरी चीज़ बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव है, और वो है हाई बजट। जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट 2 से 3% ही बजट डेवलपमेंट में देती है, उन्हें बढ़ा के मिनिमम 5% करना पड़ेगा। तभी हमारी डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनेगा। और अगर मेरी मानो तो इंडिया को विश्व गुरु बनने से ज़्यादा सुपर पावर बनने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है सुपर पावर बनने का, ये टाइम है हाई जीडीपी वाली कंट्री बनने का, और बिना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के हम वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।